विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक पजल टेबल गिवन है। यहाँ पर इस 3 रोज है इस टेबल में और 3 कॉलम्स है। तो जो ये सेल है इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 19 है, इसका वैल्यू 96 है। 3 सेल्स का वैल्यू दिया है। बाकी के जो 6 सेल्स है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, सब रोज इक्वल सब कॉलम्स है। रोज इज इक्वल सम ऑफ रोज इक्वल सम ऑफ कॉलम्स है और सम ऑफ डायगोनल्स। तो कंडीशन यहाँ पर लिख लेंगे, सम ऑफ रोज इक्वल्स सम ऑफ कॉलम्स इक्वल्स सम ऑफ डायगोनल्स। अब किससे भी तीनों अगर प्लस किया तो वो सेम वैल्यू आना चाहिए। सपोज फर्स्ट रो में अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेल्स का समेशन अगर टी रहा इसका, तो ये भी टी रहना चाहिए और इन तीनों का भी वैल्यू टी रहना चाहिए। इन तीनों का भी वैल्यू यहाँ पर टी रहना चाहिए, ये भी टी रहना चाहिए और ये भी टी रहना चाहिए। और डायगोनल्स जो है वो भी टी रहना चाहिए, डायगोनल्स। और यहाँ पर ये डायगोनल ये भी टी रहना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रोज है थर्ड रोज, इसमें देखो यहाँ पर 2 सेल्स में वैल्यू है, इसमें नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें है, तो हम यहाँ पर नाम देंगे, इसे नाम देंगे ये, हम इसे ये नाम देंगे और इसे बी नाम देंगे और इसे सी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर सभी इनमें और इनमें है, तो दोनों हम सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन के सम ऑफ रोज इक्वल सम ऑफ कॉलम्स इक्वल सम ऑफ डायगोनल्स है। तो सम ऑफ रोज इक्वल सम ऑफ कॉलम्स, तो इसका इक्वल्स इसका रहेगा, ठीक है। तब ये बनते सी प्लस 1 प्लस बी, सी प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 19 प्लस 96 बनेगा। तो ये b और ये b दोनों कट हो जाएगा। तो c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19 प्लस 96 कितना होता है, 9 6 15 कैरी 1 10 11 115 होता है। तो ये 1 राइट साइड में लो, तो c इक्वल्स 115 माइनस 1 बनता है, तो c इक्वल्स 114 बनेगा। तो हमें मिला c का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, इसका वैल्यू। तो हम जो भी वैल्यू मिलते हैं हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। c इक्वल्स बाद में एक ही बार पुट करेंगे, ये 114, ठीक है। अभी हमें ये मिला, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको x नाम देंगे ये सेल को और इस सेल को y नाम देंगे। सेकेंड स्टेप में हम ये रोज b प्लस 19 प्लस 16 और b प्लस x प्लस वाई, ये दोनों ये कर लेंगे। सेकंड स्टेप में b प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू b प्लस 19 प्लस 96 हम कर सकते हैं। तो ये दोनों कट हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू इन दोनों का समेशन कितना होता है, 115 115 बनता है। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो, ठीक है। अभी बचे जो शेल है इसका वैल्यू, इसका नाम देंगे इसको z, ओके। तो अभी सेकेंड रोज देखो, सेकेंड रोज और लास्ट कॉलम, तो वो इक्वल्स कर दो। तो वो अगर दोनों इक्वल्स किया तो 1 प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड प्लस 96, ठीक है। तो दोनों में जेड है, ये जेड और ये जेड निकल गया। तो ये 1 है राइट साइड में लो और ये y है लेफ्ट साइड में लाओ। तो ये x तो यूजुअल है, तो ये लेफ्ट साइड में लाया तो नेगेटिव y बनते हैं। और ये 96 पहले से है, तो ये 1 वो साइड में लिया तो ये पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर जाने के बाद वो नेगेटिव 1 बनेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 95 बनता है। ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लो। हमें 2 इक्वेशंस मिला, x प्लस वाई इज 115, x माइनस वाई इज 95। तो इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू हम क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू हम सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ऐड कर दो इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2,
एक्स प्लस वाई इक्वल्स 115, एक्स माइनस वाई इक्वल्स 95। तो दोनों अगर ऐड किया तो दोनों कट हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स कितना बन रहे हैं, 5 5 10 कैरी 1 10 11 कैरी 1 तो 210। तो दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 2 निकल जाएगा। x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 105। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे x का वैल्यू 105, बाद में हम बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 105 यहाँ पुट किया, x का वैल्यू हम नोट डाउन किया। तो एक बार x का वैल्यू मिला तो ये दो इक्वेशन से हमें कौन से भी फर्स्ट वन इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से ये x का वैल्यू पुट कर दो तो हमें दोनों इक्वेशन किस में भी पुट कर दो हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई 15 है तो इसमें y x का वैल्यू 105 यहाँ पुट करेंगे, तब ये बनता है x प्लस वाई 15, मतलब x इज़ 105 प्लस y इक्वल्स 115। तो y इक्वल्स 115 माइनस 105 इक्वल्स क्या बन रहे हैं 10, यानी y का वैल्यू 10 बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर y इक्वल्स 10। तो हमें मिला, ये मिला, c का वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला और y का वैल्यू मिला। अभी ये z भी चाहिए। तो हम अभी इसमें ये तीनों वैल्यू मिला, c का वैल्यू भी मिला 114 114 है, x का वैल्यू 105 है, तो ये तो 96 है। तो इन डायगोनल, ये डायगोनल और ये रोज से हम ए का वैल्यू हम सब फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये वाई का वैल्यू भी हमें 10 मिला है। ठीक है, तो सी प्लस ए प्लस वाई इक्वल्स सी प्लस एक्स प्लस 96। तो सी का वैल्यू 114 114 है, प्लस ये मालूम नहीं है, वाई इज़ 10 इक्वल्स सी इज़ 114 और एक्स इज़ 105 और ये 96 या चीज़। तो यहाँ पर 114 लेफ्ट साइड में 114 राइट साइड में दोनों चले गया। तो यहाँ पर ये प्लस 10 इज इक्वल टू, इन दोनों का समीशन कितना होता है 196 और 5 201 बनता है। ओके, तो ये 10 ये साइड में लाओ तो ये इक्वल्स 201 माइनस 10 बनता है, देयरफॉर ये इक्वल्स यहाँ पर 191 बन रहा है। तो हमें ए वैल्यू भी मिला, ए का वैल्यू क्या है 191। ठीक है, तो बचे क्या, अभी जेड एक बचा बी एक बचा। तो जेड के लिए 1 प्लस एक्स प्लस जेड और एक डायगोनल देखो 1 प्लस सेकंड रो 1 प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू, ये तो ये डायगोनल देखो तो सी प्लस एक्स प्लस 96, ये देखो तो 1 प्लस एक्स मीन्स 105 प्लस जेड मालूम नहीं है इक्वल्स सी इज 114 एक्स इज 105 प्लस 96। ओके, तो 105 निकल गया। तो जेड, इन दोनों का समीशन देखो 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 114 प्लस 96, 6 और 4 10 कैरी 1 10 11 कैरी 1 1 1 210 बनता है। तो ये जेड, ये 1 ये साइड में लाओ और यहाँ पर नेगेटिव 1 कर दो दोनों में, तो ये दोनों कट हो जाएगा, जेड इक्वल्स 209 रिमेनिंग रहेगा। इसका वैल्यू हमें मिला 209, जेड का वैल्यू क्या मिल रहे हैं 209। ठीक है, ये बी बचा है तो ये थर्ड रो इक्वल्स कर दो, बी प्लस 19 प्लस 96 इज इक्वल्स टू, बाकी सब मिला है, दिस इक्वल्स कौन से भी इससे कर दो, इससे कर दो, इक्वल किससे भी कर सकते हैं। तो इससे करेंगे ये प्लस एक्स प्लस 19 से करेंगे, तो बी मालूम नहीं है, तो बी प्लस इन दोनों का समीशन कितना हो रहे हैं 5 कैरी 1 10 11 115 बनते हैं इक्वल्स, ये इज 191 प्लस एक्स इज 105 प्लस 19 एज यूजुअल। ओके, तो b प्लस 115 इज इक्वल्स टू कितना बन रही है इनका समीशन 9 और 5 9 10 15 कैरी 1 1 1 2 2 और 9 11 कैरी 1
112 315 इन तीनों का समेशन बन रहे। तो यहाँ पर ये -115 इधर कर दो, -115 इधर कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा। बी का वैल्यू हमें मिल रहे 5 में 5 गया तो 0, 1 में 1 गया तो 0 और 3 में 1 गया तो 2। तो बी का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 200। तो अभी हमें सब वैल्यू मिला। देखो 6 चाहिए था, 1 2 3 4 5 6, 6 को 6 सेल का वैल्यू हमें मिला। अभी हम इस यहाँ पर वही टेबल और एक बार नोट ये करेंगे, ड्रा करेंगे। तो इसमें हम सब वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम चेक करेंगे। तो गिवन सबसे पहले 1 है, 1 रख लो, 19 है, 19 रख लिया, 96 है, 96 रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सी है, सी इज़ 114, तो इसमें 114 रखो। ये है 191, तो यहाँ पर 191 रखो। वाई का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 यहाँ पर 10 रखो। यहाँ पर एक्स है, एक्स का वैल्यू हमें 105 मिला है, 105 रखो। तो झड का वैल्यू हमें मिला है 209, 209 रखो। बी का वैल्यू मिला है 200 रखो। अभी आप ये समेशन कर दो, ये तीनों का समेशन 315 बनता है और इन तीनों का समेशन भी 315 बनता है। इनका थर्ड रोज में तीनों सेल का समेशन भी 315 ही बनता है। और ये कॉलम देखो 315 बनता है ये कॉलम्स में। ये कॉलम्स में अगर देखा तो ये 315 ही बन रहे हैं, ये कॉलम भी 315 ही बन रहे हैं। और जो डायगोनल्स हैं, ये अगर डायगोनल्स देखा तो ये 315 बनता है और यहाँ पर ये डायगोनल देखा तो ये भी 315 बनता है। यानी सम ऑफ रोज इक्वल सम ऑफ कॉलम्स इक्वल सम ऑफ डायगोनल्स। ये आप बनाए तो चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।